हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2023 स्लॉट 2 का आरसी देखेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हमारी थीम नेचर से रिलेटेड चल रही है, तो इसमें भी वही सेट रहेगा। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। आज का जो आरसी है उसमें आप, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप में से मैक्सिमम बच्चे जब आरसी पढ़ोगे उसका सोचोगे यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, है ना। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखना। और हाँ, आज सुबह ही एक मेरे पास कॉल आया था, एक वीडियो कोर्स बच्चे का ही। उसका कहना था कि सर आपके आरसी देखने के बाद है ना, मॉक टेस्ट में, कैट के जो मॉक टेस्ट सीरीज है हमारी, उसमें स्कोर उसके बढ़ने लगे। तो मैंने कहा सही है, मतलब अच्छा जा रहा है। और पिछले एक दो दिनों से काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो रहा है। तो अच्छा लगा कि जैसे मैं मैथ्स में LRDI में आपको सबसे आसान तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, इवन टफ से टफ क्वेश्चन के, सेम चीज़ मैं आरसी में भी कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो आरसी में भी टफ से टफ सेट हो गया, कैसे भी होगा। अभी तक जितने भी लिए कैट के ही लिए हैं, और देखो अपन ने शुरुआती कैट से की, छोटे मोटे एग्जाम से की भी नहीं है। ठीक है। तो उसमें मैं टफ से टफ सेट के भी आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इस चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर करने कैट के पहले। ठीक है। तो अच्छा, अगर आपको, देखो आरसी क्योंकि काफ़ी लेंदी भी होते हैं, तो ये पूरे के पूरे आरसी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में जो जो आरसी लेते जा रहा हूँ, वो आरसी आप फ्री में डाउनलोड करके पहले खुद से सॉल्व कर सकते हो, बाद में सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आप हमारी वेबसाइट catipment.com/rc टाइप करोगे तो आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आरसी। प्लस अगर आपको कैट 2024 या कैट 2025 या IPMET 2025 या 6 का कोर्स परचेस करना है ना, बहुत अच्छा वीडियो कोर्स है। तो आप इस लिंक्स पे जाके पूरी डिटेल पहले एक बार देख लेना, उसके बाद कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है। और हाँ, कैट से याद आया, जेड की डेट आ गई है ना, 5 जनवरी 2025 को जेड है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई से चालू हो जाएंगे। चलो देखते हैं आरसी, है ना। 4 क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, मजा आएगी। द सेकेंड हैंड सेप्टेम्बर कैंपेन लेड बाय ऑक्सफैम seeks to encourage shopping at local organizations and charities as alternatives to fast fashion brands such as Primark and Boohoo in the name of saving our planet। ठीक है। सेकेंड हैंड सितंबर कैंपेन एक चलाया ऑक्सीफैम, जो भी नाम था, है ना। तो इनकरेज करने के लिए शॉपिंग को लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड चैरिटीज, जो कि अल्टरनेटिव किसका बनेंगी, है ना, प्रीमार्क एंड बूहू टाइप के जो भी लोग हैं। और इसका जो वो था, क्या था इसका मोटो, वो क्या था, सेविंग और प्लेनेट, है ना, अर्थ, वही प्लेनेट को सेव करने के लिए। दरअसल एक, चलो ये बताता हूँ, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एज इनोसेंट as mindless scrolling through online shopping may seem, such as consumers are unintentionally or perhaps even knowingly contributing to an industry that uses more energy than aviation। देखो एविएशन में जितनी एनर्जी लगती है उससे ज़्यादा एनर्जी इन सब में लगती है, ये जो इंडस्ट्री है। हम लोग अब इसने कहा है कि चाहे नोइंगली या अननोइंगली स्क्रॉल कर करके जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को दिमाग में आई, जैसे हम लोग बोलते हैं सेवर प्लेनेट सेवर अर्थ, नॉर्मली स्लोगन ही चेंज हो जाना चाहिए, सेव योर सेल्फ करना चाहिए, है ना। अर्थ तो अपने आप को बचा ही लेगी, आप अपने आप को बचा लो। क्योंकि जब ये अर्थक्वेक या ये सब वो जो आते हैं, है ना, अर्थ तो थोड़ा सा यूं हिल विल के अपने आप को बैलेंस कर लेंगी, है ना। लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो सेव अर्थ या सेव प्लेनेट की जगह सेव योर सेल्फ होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है ना। और बेसिकली सेव अर्थ या सेव प्लेनेट के नाम पे आप अपने आप को ही तो बचा रहे हो, है ना। थोड़ी छोटी मगर मोटी बातें, कभी ध्यान से सोचना इस पे। ठीक है। उम्मीद है फर्स्ट पैराग्राफ का मतलब तो समझ में आ गया होगा। सेकंड, ब्रिट्स बाय मोर गारमेंट्स देन एनी अदर कंट्री इन यूरोप। तो ब्रिटिश जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वो गारमेंट्स खरीदते हैं ना, अदर कंट्री के कंपैरिजन में। ये सब लाइन का वैसे एक्सप्लेन करने की कोई खास जरूरत नहीं। सो इट कम्स as no shock that many of those clothes end up in UK landfills each year. 3 lakhs ton of them to be exact. है ना? This waste of clothing is destructive to our planet, releasing greenhouse gases as clothes are burned, as well as bleeding toxins and dyes into the surrounding soils and water. As ecologist Chelsea Rochman
simply put it, the mismanagement of our waste has even come back to haunt us on our dinner plate, है ना। इसका मतलब है कि वही ब्रिट्स का मैंने बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा अदर कंट्रीज के देखते ये लोग यूज़ करते हैं। इसमें है कि इससे जो इनका, जब आप इसको वो डंप करते हो, या है ना, या तो अर्थ में इसको वो कर देते हो, कचरे से फेंक देते हो, या जलाते हो, है ना, या ज़मीन के अंदर गाड़ देते हो, जो भी करते हो, इससे हर साल 3 लाख टन का एक प्रकार से कचरा टाइप निकलता है। फिर इससे नेचर को भयंकर नुकसान होता है। अगर आप जला दोगे तो उसका जो पोल्यूशन होगा उससे, या इसमें जो केमिकल्स होते हैं उससे, या डाई वाई जो इसमें यूज़ किए जाते हैं उससे आपकी सॉइल भी खराब होती है, वाटर वाटर सब खराब होता है ना। फिर एक इकोलॉजिस्ट थी चेल्सा रोचमैन, उन्होंने भी कहा था कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट दरअसल मैनेजमेंट नहीं, वेस्ट मिसमैनेजमेंट, ये फ्लोट के चीज़ें आप पे ही आती हैं, बेसिकली उनका यही कहना था। ठीक, आगे, इट्स नॉट सरप्राइजिंग देन दैट पीपुल आर स्क्रैम्बलिंग फॉर अ सॉल्यूशन, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज सेकेंड हैंड शॉपिंग। यहाँ पे वही जो फर्स्ट पैराग्राफ में जिससे शुरुआत हुई थी ना, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में शायद बताने की कोशिश की है। रिटेलर्स सेलिंग कंसाइंड क्लोथिंग आर करेंटली एक्सपेंडिंग एट रैपिड रेट। इसका बिजनेस बेसिकली देखा जाए, बिजनेस के पॉइंट रैपिड अच्छे से खासा बढ़ रहा है। इफ एवरीवन बॉट जस्ट वन यूज्ड आइटम इन अ ईयर, it would save 449 million lbs of waste, equivalent to weight of 1 million polar bears। अगर सिर्फ हर ईयर एक आदमी एक सेकेंड हैंड परचेस कर ले या यूज करे, है ना, एक ही वो खरीद ले सेकेंड हैंड क्लोथ किसी से, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 मिलियन पोलर बियर के वेट्स के बराबर का इसका आप हेल्प कर पाओगे नेचर की, ऐसा इनका कहना है। Thrifting has increasingly become a trendy practice. London is home to many second-hand, or more commonly coined, vintage shops across the city, from Bayswater to Brixton, है ना। ठीक है, लंदन में ये बाइसवेटर टू ब्रिक्सटन में एक अच्छा विंटेज शॉप जो होती है ना, काफ़ी चलन में भी आजकल, है ना, एक अच्छा खासा उसका वो मार्केट टाइप का बन गया है, ये सब कहना चाह रहे हैं कवि, ऐसा कहना चाह रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। सो यू आर कूल एंड यू केयर अबाउट द प्लैनेट, यू हैव किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। वो है अपनी हिंदी में कहा है, एक तीर से 2 निशाने टाइप, वही बात हो रही। बट डू पीपल सिंपली परचेज अ सेकेंड हैंड आइटम, फ्लैश इट ऑन इंस्टाग्राम विथ विंटेज हैशमार्क विंटेज एंड कॉल इट अ डे विदाउट कंसिडरिंग वेदर व्हाट दे आर डूइंग इज एक्चुअली इफेक्टिव। आपने वो तो कर लिया कि ये लिया, वो कर दिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट या रील डाल दी कि हाँ हम सेव अर्थ कर रहे हैं हैशटैग विंटेज करके, वो, लेकिन क्या सही में ये इफेक्टिव है ना। आप तो खुश हो गए कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कभी कह रहा है, मैं नहीं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कमीशन्ड बाय पेटागोनिया, फॉर इंस्टेंस, older clothes shed more microfibers. These can end up in our rivers and seas after just one wash due to the worn material, thus contributing to microfiber pollution। देखो इन्होंने एक नई चीज बता दी माइक्रोफाइबर पॉल्यूशन करके, मैंने तो आज के पहले नाम भी नहीं सुना था, मतलब सुना था लेकिन ध्यान नहीं दिया था। टू ब्रेक इट डाउन, द अमाउंट ऑफ माइक्रोफाइबर्स रिलीज बाय लॉन्ड्रिंग, है ना, जो लॉन्ड्रिंग से माइक्रोफाइबर रिलीज होता है, 1 lakh fleece jackets in equivalent to as many as 11,900 plastic grocery bags, and up to 40% of that ends up in our oceans। देखो इक्वलेंट टू बोले तो ये जो हो रहा है 1 लाख फ्लीस जैकेट्स का जो वो आता है ना, इनके धोने से, लॉन्ड्रिंग करने से 11,900 अप्रॉक्सीमेटली 12,000 अगर अपन बोलें, इतने प्लास्टिक बैग्स के इक्वलेंट है ना। और फिर एंड अप कहाँ होता है, 40% ऑफ ओशियन में हो जाता है भाई। सो वेयर डज दिस लीव सेकेंड हैंड कंज्यूमर्स? They would be well advised to buy high quality items that shed less and last longer, combats both microfiber pollution and excess garments ending up in landfills। वही है, देखो अगर आप इसकी जगह हाई क्वालिटी का यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका ये लंबा भी चलेगा,
है ना। माइक्रोफाइबर पॉल्यूशन की जो ये बात कर रहा था वो भी कम होगा, नहीं तो एक ही धुलाई में आपका इतना सारा पॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। फिर आप लो क्वालिटी का होगा, खुद भी ज़्यादा नहीं पहनोगे, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का लोगे, ज़्यादा भी पहनोगे, माइक्रोफाइबर पॉल्यूशन भी कम होगा, और जो आप कचड़े में वो डाल देते हो, ज़मीन के अंदर गाड़ देते हो, जो भी है वो भी कम होगा। बहुत सारे फायदे हैं। आगे पढ़ लेते हैं। Luxury brands would rather not to circulate their latest season stock around the globe to be sold at a cheaper price, which is why companies like ThredUp, a US fashion resale marketplace, have not yet caught on in the UK, है ना। कुछ कंपनियां जो अपने ब्रांड के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती, इसलिए प्राइस कम नहीं करती, है ना। अच्छी जो कंपनियां हैं, है ना, तो इस कारण उनका हैव नॉट येट कॉट ऑन द यूके, ठीक है। There will always be market for consignment, but there is also a whole generation of people who have been thought that only buying new products is the norm. आई थिंक इस टाइप की जनरेशन में शायद मैं भी रहा हूँ। एक्सेप्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि लो तो फ्रेश चीज़ ही लो। इवन लगता था क्या, ईमानदारी से बताऊँ तो अभी भी मेरी यही थिंकिंग है ना। तो वही इन्होंने कहा है, only buying new products in the norm. Second hand luxury goods are not in their psyche, ठीक है, इनकी सोच में ही नहीं है। आई थिंक मैंने ईमानदारी से एग्री कर रहा हूँ, मैं इसी सोच का एक मैं भी हूँ, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सेकेंड हैंड कोई भी चीज़, इवन सिर्फ क्लोथ नहीं, कोई भी चीज़ नहीं पसंद। बेन विटैकर, अच्छा नाम है कुछ, डायरेक्टर liquidation firm Bstock told prospect that unless recycling become cost effective and filters into mass production with the right technology to partner it, high end retailers would rather put brand before sustainability. देखो जब तक एक बेसिकली इसका कहना है, जो ये बैन आए, बी स्टॉक जो थे कहाँ गए, हाँ, बेन वाइटेकर, डायरेक्टर ऑफ लिक्विडेशन फर्म, इनका कहना था कि एक अच्छी प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इन्हें सिस्टम टाइप का बनना चाहिए बेसिकली, है ना, इसके मास प्रोडक्शन का। कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव फिल्टर्स में मास प्रोडक्शन विद द राइट टेक्नोलॉजी, है ना, तभी जो है इसमें कुछ सक्सेस नहीं मिल पाएगी। नहीं तो जो हायर रिटेलर हैं ये अपने ब्रांड को पहले देखेंगे। बेसिकली यही कहना था कि प्रॉपर एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मास प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए, जो भी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है। इतना सा पैसेज था ये। तो आई थिंक ये पैसेज काफ़ी इजी था, लेकिन इंफॉर्मेटिव भी था, ठीक है। चलो अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ थ्रिफ्टिंग एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज कैन बी कंसिडर्ड आयरॉनिक, है ना, बिकॉज आयरॉनिक वही इंस्टाग्राम वाली जो अपन ने पढ़ी थी स्टोरी, है ना। तो वही पॉइंट से समझ गए होगे कि क्या आंसर इसका होने वाला है ना, बेवकूफ़ी टाइप का ही था वो, ठीक है। ऑफर लग्जरी क्लोथिंग एंड कट रेट प्राइस, ये कहीं मेंशन ही था। इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर रिटेलर्स, इसका भी वो मतलब नहीं था, आयरॉनिक वाला इसका कोई सीन नहीं बनता। हैज क्रिएटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वही माइक्रोफाइबर्स की जो इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि किससे इसने रिलेट किया था, माइक्रोफाइबर से। Based on the passage, we can infer that opposite of the fast fashion, slow fashion would most likely refer to clothes that, देखो फास्ट फैशन और स्लो फैशन से ही समझ जाओ। फास्ट फैशन मतलब जल्दी 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 जो हो रहा था, स्लो फैशन मतलब लॉन्ग लास्टिंग वाली अपनी एक बात हुई थी, जो लंबा चले, जिससे अर्थ में हम लोग वो कचरे का जो ढेर इकट्ठा कर देते हैं वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो गुड क्वालिटी का अच्छा माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज करने की बात की थी। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट है। और हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग, लो यही पॉइंट मिल गया, BCD पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। मैं कहा था ना कैट 2023 का सेकंड स्लॉट का ये इजी क्वेश्चन था, तभी 4 क्वेश्चन ही थे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कंपनीज लाइक थ्रेडअप, अच्छा इसकी जो बात हुई थी, जो अपनी ब्रांडिंग पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, है ना, चीप और वो सब नहीं कर रहे थे। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो इसे लिंक कर लेना चाहिए, लिंक ये तुरंत याद आ जाना चाहिए, इससे रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था पैरा। हैव नॉट कॉट ऑन इन द यूके फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, ठीक है, हमें वो रीजन बताना है जो नहीं था, है ना। लग्जरी ब्रांड वांट टू मेंटेन देयर ब्रांड इमेज, ये मेंशन था, ब्रांड इमेज जरूरी थी।
रिसाइकलिंग इज करेंटली नॉट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव फॉर लग्जरी ब्रांड्स, है ना, ये भी सही था, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव नहीं था, ठीक है। तभी आखिरी उसमें कहा भी था उसने, लग्जरी ब्रांड्स डू नॉट लाइक देयर प्रोडक्ट टू बी डिवैल्यूड, ये भी सही था। द ब्रिटिश डोंट बाय सेकंड हैंड क्लोथिंग, ऐसा तो कहीं नहीं था, ठीक है। एक पर्टिकुलर जनरेशन की बात की थी उसने ओवरऑल, ठीक है। ऑप्शन डी, एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज वुड बी अंडरमाइंड इफ, तो सेंट्रल आइडिया जो है पैसेज का वो अंडरमाइंड कब हो जाएगा, क्लोथ्स वर नॉट थ्रोन इन बर्न इन लैंडफिल, नहीं, इससे आइडिया थोड़ी, इसका जो सेंट्रल आइडिया था वो अंडरमाइंड थोड़ी होगा। कस्टमर बॉट ऑल द क्लोथ्स ऑनलाइन, इसका भी कोई सीन नहीं बनता, है ना, बल्कि ये तो ज्यादा वो था। Primark and Boohoo recycled their clothes for vintage stores, है ना, ये भी नहीं था, है ना। सेकंड हैंड स्टोर सोल्ड ओनली हाई क्वालिटी क्लोथ्स, ये एक चीज देखो, पूरा सेंट्रल आइडिया बात करें, उन्होंने पूरे उस पर फोकस किया था कि जो सेकंड हैंड क्लोथ्स रहते थे उस पर कंज्यूमर को ध्यान देना चाहिए था कि वो हाई क्वालिटी के लें, ताकि ऐसा ऐसा हो, है ना। तो पूरा फोकस इसने उस पर किया था, ध्यान से समझना। अगर कस्टमर पहले से ही अगर हाई क्वालिटी का ही अगर ये सेकंड हैंड में सोल्ड हो रहा है, तो इसने जो पूरा थीम थी, मतलब वो ये ना सेंट्रल आइडिया जो था वो इसका खत्म, क्योंकि पहले से ही बोल दिया कि हाँ हम तो हाई क्वालिटी बेचते हैं, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का, डी। उम्मीद है अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हमारा कोर्स परचेस करना हो तो नीचे आपको स्क्रीन पे लिंक दिख रही होंगी, और हाँ अभी तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करो, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।